बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। आज आलमी यौम माहौलियात है। माहौलियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग, जंगलात की कटाई और हयातियाती तनूع के नुकसानात के बारे में आगाही बढ़ाने के लिए हर साल 5 जून को माहौलियात का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान दुनिया का 8वां आलूदा तरीन मुल्क है। माहौलियाती मसाइल के वजूहात में फ़िज़ाई, आबी, जंगलात की कटाई, शोर, मौसमियाती तब्दीलियाँ और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। माहौलियाती आलूगी पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से आज से गैर ज़रूरी प्लास्टिक के बैग की तैयारी, प्रोडक्शन, तरसील और ख़रीदो फ़रोख्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर फूड्स पॉइंट पर भी ग्राहकों को प्लास्टिक बैग देना या फिर उसमें खाने के लिए कोई चीज़ देने पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा 75 माइक्रोन से कम वजन के पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल और डिस्पोजेबल बर्तनों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हम इस वक्त प्लास्टिक मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ के दुकानदारों से जानते हैं कि प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद होने से इनके कारोबार पर कितना असर पड़ा है और ये इस पाबंदी को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक। काम कैसे चल रहा है भाई? शुक्र अल्लाह का, ठीक है भाई आज आलमी माहौलियाती दिन है, ठीक है, उसकी मुनासबत से अब ये शॉपिंग बैग जो हैं, पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो बंद करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा। तो भाई आप लोगों के स्टॉक वगैरह नहीं, हमारा शॉपर बैग का काम ही नहीं है, ठीक है, पैकिंग मटीरियल का काम है। ठीक है, लेकिन कई हद तक सुना है कि प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें यूज़ में आती हैं, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, उनका मुकम्मल तौर पे ये लोग खात्मा कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बंद कर देंगे और 1 महीने की डेडलाइन दे चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, डेडलाइन तो दी है उन्होंने। तो क्या इसका असर पड़ेगा आप लोगों के कारोबार पे असर बेसिकली वैसे काम तो नहीं है, लेकिन बाकी मार्केट में तो असर तो काफ़ी पड़ा है, क्योंकि लंबे अरसे से चलता आ रहा है। और शॉपिंग बैग का मेरी समझ पे तो ये नहीं आया कि बंद करके उसकी मज़ीद गेज बढ़ाने का इन्होंने कहा है 75 माइक्रोन का बनाना है। बेसिकली है तो वो भी शॉपर ही, ठीक है, लेकिन वो लाइट पेपर है। लाइट नहीं है, काफ़ी वो है, ठीक है। जो बेसिकली मार्केट में अब चल रहा है वो लाइट है, जो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया वो काफ़ी ठीक है। पहले जो मार्केट में चल रहा है नॉर्मली वो 18 से 20 माइक्रोन के दरमियान में है, और अब वो कह रहे हैं कि 75 माइक्रोन बनाएं। तो कितना फ़र्क आएगा अब के ये माइक्रोन में और जो आने वाला है उसमें, जो गवर्नमेंट लाइट? काफ़ी ठीक है वो। बेसिकली अगर 10 ग्राम के अंदर वो 5 शॉपर आते हैं तो वो एक आता है, उसमें काफ़ी उसका यानी कि क्वांटिटी यानी कि यूजेज में तो काफ़ी यानी कि कम हुई है, और जो उसके ऊपर प्राइस का ज़ाहिर बात है उस पर भी डिफरेंस आएगा इनका। दुनिया के 10 आलूदा तरीन मुल्कों में पाकिस्तान में भी एक शामिल है इनमें। तो क्या इस तरह के आम शहरी होने के नाते शहरियों को क्या इक़दामात करने चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से बचाया जा सके? बेसिकली यहाँ पे अवेयरनेस काफ़ी कम है पाकिस्तान में, लोग पढ़े लिखे भी कम हैं। अब देखें जो भी चीज़ें लोग करते हैं वो ऐसे ही फेंक देते हैं एज इट इज़ बाय, वही सारा सीवरेज में जाता है, जैम हो जाता है। जब बारिश होती है तो वो आपके सामने है, पानी काफ़ी खड़ा हो जाता है और नुकसान काफ़ी होते हैं। लोगों में कम से कम ये अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि जो भी वो अपना ये घर का कूड़ा क्रिकेट वगैरह है वो बाहर ऐसे ना फेंकें, वो प्रॉपर उसे डस्टबिन वगैरह में फेंकें और उसे यानी कि बाहर लोगों की तरह फैलाएं ना। इससे ये होगा कि आलूदगी काफ़ी कम हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। ट्रैफिक की वजह से भी माहौलियाती आलूदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। अब आप देखें ना कि मतलब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, तो आप क्या कहते हैं कि उनके लिए भी कोई पाबंदी वगैरह लगाई जाए या उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएँ? जी बिल्कुल, उसके लिए बनाने चाहिए। अब जो गाड़ियाँ स्मोक छोड़ती हैं या बाइक छोड़ती हैं उनके लिए तो उन्हें कम से कम पाबंदी लगानी चाहिए, उससे पोल्यूशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल आ जाता है, उसमें अब काफ़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करती हैं, उस पर भी उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और बाकी ने ग्रीनरी का ज़्यादा करना चाहिए, दरख्त वगैरह ज़्यादा लगाएं, उससे काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। दरख्त बहुत कम हो गए हैं, हालांकि लाहौर तो बागों का शहर है, उसके बावजूद भी बस ये आपके सामने इधर जो काटता है वो दोबारा लगाने की कोशिश नहीं करता। हालांकि इन्हें चाहिए अगर एक दरख्त इन्होंने काटा उसके मुतबादिल 10 लगाएं। अगर आप अदर कंट्रीज़ में देखते हैं बाहर, तो अगर वो एक दरख्त काटते हैं वो उसके मुतबादिल 10 दरख्त लगाते भी हैं, इसलिए उधर इतना यानी कि पोल्यूशन वगैरह का नहीं है। आपका काम ये किस तरीके का है? आप पैकिंग वगैरह का काम? जी पैकिंग का, ये कार्टून वगैरह के ऊपर स्ट्रिप लगती है, ये वो वाला काम है। ठीक
है, तो भाई अगर ये वाली चीज़ें भी अगर इन्होंने कहा कि बंद होंगी, इसको भी हम सील कर देंगे, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, तो फिर कितना मतलब होगा असर आपके कारोबार पे? है तो ये भी एक प्लास्टिक का बैग ही, पेपर ही। ये पेपर नहीं है, ये स्ट्रिप है। अगर गवर्नमेंट इसे भी बंद कर देगी तो फिर मेरे नज़दीक तो पीछे काम ही कुछ नहीं बचा। तो क्या ऑल्टरनेट होना चाहिए इस चीज़? अल्टरनेट देखें, मेरे नज़दीक तो अगर ये प्लास्टिक ख़त्म करना चाह रहे हैं, अब प्लास्टिक अगर आप बाहर देखें किसी भी कंट्रीज़ में, यूएसए में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, मेरे काफ़ी रिलेटिव्स बाहर अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, शॉपर बैग उधर भी चलता है प्लास्टिक। अब इधर का मुझे समझ नहीं आया कि गवर्नमेंट को क्या सूझी है क्या नहीं सूझी। अब ये तो अल्लाह जानता ही, या वो जानते हैं जिनके दिमाग में ये आइडिया चल रहा है अभी। शॉप अगर हमारा बंद करने को कह देंगे फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर अल्लाह। तो ये कि गवर्नमेंट एक मुहिम चलाती है या एक फ़ैसला जारी करती है कि इस चीज़ पे अब रोकथाम करेंगे, कुछ अरसे उस चीज़ पे बड़ा ध्यान दिया जाता है, जज्बे के साथ वो चीज़ की जाती है, लेकिन फिर हम उसे कहीं पीछे छोड़ आते हैं। देखें, हमारे पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। हर दूसरा बंदा करप्शन कर रहा है, ज़ोर शोर पे चलता तो है, लेकिन बाद में वही अफसरान सब जानते हैं कि वो अपनी जेब भरते हैं और चुप करके बैठ जाते हैं, फिर वही सिस्टम दोबारा चलने लग जाता है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह पाकिस्तान को आलूदगी से बचाया जा सकता है? आलूदगी से ये है कि पोल्यूशन ना फैलाएं, गाड़ियों से, कचरे से, इससे बस परहेज़ करें लोग, बाकी इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। हम मार्केट में मौजूद हैं इस वक्त, हम मज़ीद कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। भाई प्लास्टिक के बैग्स बंद हो रहे हैं, शॉपर बंद हो रहे हैं, क्या हम इस्तेमाल करेंगे? आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ये बंद हो ही नहीं सकते बहन जी, ये सिर्फ अब आप हिसाब लगा लें कि ये पुलिस वालों की दिहाड़ी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये इमरान खान की हुकूमत में भी पहले भी बंद हुए थे, लेकिन ये सीन क्या हुआ था कि जो बंदा माल लेके निकलता था यहाँ से अगले चौक में जाता था, पुलिस वाले उसको रोक लेते थे, 2-3 हज़ार रुपया लेके उसका माल छोड़ देते थे। ठीक है, अब भी कुछ भी नहीं हो सकता, ये ऐसे ही होना है कि इधर से माल लेके निकलना है, उन्होंने आगे से पकड़ लेना, 1000-2000 रुपये में डील हो जानी है और कोई मसला नहीं है। ठीक है, रिश्वत लेते हैं रिश्वत पुलिस वाले सरेआम लेते हैं, क्योंकि ये एक गरीब आदमी है, शॉपर का काम है। अब मैं देखे ना, सेलमैन हूँ, मैं यहाँ से लेके जाके आगे बेचता हूँ, मुझे हुकूमत ने क्या देना है बताएं? हुकूमत हमारे घर में दाने डाल के देती है, वो बैठते हैं सुबह आके काटन का सूट पहन के कह देते हैं जी कि ये बंद कर दें, ये चीज़ चला दें, हम इनके पाबंद हैं। हम टैक्स पे करते हैं ना, जितना टैक्स जहाँ पे लोग टैक्स पे करते हैं ना, उनको उतनी सहूलतें भी मिलती हैं। हमें इधर सहूलतें कुछ भी नहीं है, हमें तो मार रहे हैं ये लोग। हम लोग दुआएं कर रहे थे जी मरियम साहब आएंगी, अब कुछ करेंगी, हैं वो उनके 5 रुपये तेल के कम किए हैं, अगले दिन ही 3 रुपये यूनिट के बढ़ा दिए हैं, शॉपर और महंगा हो गया। हम बताएं ना, फैक्ट्रियों में कहाँ ले? अब कह रहे हैं कि शॉपर बंद कर देंगे, कारोबार तो बंद हो जाएंगे आप लोग? कारोबार बंद नहीं होगा, ये इनकी दिहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ठीक है, जो आएगा 2-4 हज़ार 5 हज़ार लेके चला जाएगा, अगर कोई अफसर होगा 7-10 हज़ार रुपये में डील हो जाएगी। भाई फिर भी अगर सपोज करें कि इन लोगों ने शॉपर बंद कर ही दिया, आगे ईद आ रही है, बहुत ज़्यादा काम होता है इस चीज़ का, गोश्त वगैरह बांटने के लिए, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, फिर झोलियों में लोगों के घर गोश्त देने चल जाएंगे, ये ले जनाब आपका हिस्सा, और कुछ भी नहीं है। फिर मतलब ऑल्टरनेट आपने मतलब मुतालबा करेंगे कि इतना मोटा शॉपर है ना, आप देख लेना, आप खुद परेशान हो जाए। जहाँ पे आपका 1 किलो शॉपर यूज़ होना ना, हुकूमत कह रही है 7 गेज का शॉपर इस्तेमाल करें, जहाँ पे 1 किलो इस्तेमाल होना, वहाँ पे हमारा 5 किलो इस्तेमाल होना। समझ रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? ये शॉपरों के दुकानदार को पैसे नहीं मिलते, जो चीज़ उसने डाल के देनी है ये फ्री में साथ जानी है। एक तंदूर वाला है, ये हुकूमत कह रही है 14 रुपये की रोटी बेचें, ठीक है, और दिन के वो 3 हज़ार रुपये के शॉपर लगा देगा, उसको क्या बचेगा? आप ये सोचें कि 14 रुपये की उसने रोटी बेचनी है और दिन के 4 हज़ार के उसने शॉपर लगा दिए, 3 हज़ार के, उसको शाम को तो कुछ भी ना बचा। तो वैसे इनको काम बनता है कि लोगों की ना गिचियाँ दबा के मार दें, बस, और कोई काम नहीं है। सही है भाई। दूसरी बात की जाए तो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, आलमी माहौलियाती दिन है। पाकिस्तान को किस तरह माहौलियाती आलूदगी से बचाया जाए, क्या इकदाम किए जाएँ आम शहरी होने के नाते? बाजी जो भी आता है ना हमारे लिए नहीं आता, ठीक है, गरीब आदमी पहले भी मर रहा था, आज भी मर रहा है। हाँ जी ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आज आलमी माहौलियाती दिन है, ठीक है, मैं आपको कुछ कह सकता क्योंकि मुझे इल्म ही नहीं है। ठीक है, क्या फिर आपका मुतालबा है, ये शॉपर बंद कर रहे हैं, आप लोगों के कारोबार पे काफ़ी असर पड़ेगा, तो क्या नहीं होने चाहिए ना बहन जी? देखें, आप एक 50 रुपये के टमाटर लेने जाते हैं, 20 रुपये का धनिया लेने जाते हैं ना, वो भी आप शॉपर में लेते हैं, और ये बंद नहीं होने। 110% मैं आपको बता रहा हूँ, ये बंद नहीं होने, सिर्फ ये दिहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे किसी को पकड़ लिया 2-3 हज़ार रुपया लेके उन्होंने छोड़ देना बस। एक दफ़ा पहले भी पाबंदी पहले पाबंदी लगी थी ना खान साहब की हुकूमत में, ठीक है, तो पहले भी ऐसे ही हुआ था। आप लोगों से आए रिश्वत ले? हाँ जी,
ये आप अंदर मोची गेट अंदर जाएं, 2 नंबर साबुन सरेआम बिक रहे हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। या तो जाए ना पकड़े, ये पाठ आना है, जाए अंदर जाकर उनको पकड़े, मैं देखूँ ना कौन पकड़ता है। कमेटियाँ नहीं आती, मजिस्ट्रेट के लोग नहीं आते? मुक्की हुई है, बाहर हमने निकलना, सौदा लेके हमारी पकड़ हो जानी है। हमने 4-5 हज़ार रुपया दे के जान छुड़वा लेनी। टीमें आई हूँ चेक करने, कोई छापा मारने या देखने कि क्या हो रहा है अंदर? कुछ भी नहीं होता, पुलिस वाले सब मिले हुए हैं इधर। ये साथ तो थाना है, आप चंद कदम पे जाएं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੇਚਤਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕਹੇਗਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। सब्जी लेने वाले तो 10 रुपए नहीं ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੋ ਤੋਲ ਕੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 7-8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ वही तो कोई बड़ी बेकरी, कोई बड़ा स्टोर तो है नहीं जो वो बिल में ऐड कर। ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਵੇ ਯਾਰ 20 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਰ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬੈਕ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਕਵੇ ਜਨਾਬ 20 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ 220 ਰੁਪਏ ਅੱਗੇ ਦਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਮਾਰੋ ਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀ ਨੀਂਦ ਬੁਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। इन्होंने कहा हम महंगाई को कंट्रोल करने आए हैं। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦਹੀਂ 220 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਛਾਪਰਾਂ ਦਿਓ, 240 ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ 20 रुपए एक्स्ट्रा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਛਾਪਰੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਥੈਲੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਪਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਟੰਗਣਾ, ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਛਾਪਰ ਕਾਹਦਾ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿਜਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ 100 ਯੂਨਿਟ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇਰੀ ਵੇਸਟ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਵਿਕਣਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਅੱਗੋਂ 4-5 ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਪਲਦੇ ਪੈਣ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, शुक्रिया साहब दा, सब अल्लाह भला करे, अल्लाह हुकूमत नूं दे दे। बहुत शुक्रिया आपका, बेहदती हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। काम कैसे चल रहा है भाई? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है भाई, प्लास्टिक के शॉपर बंद कर रहे हैं, प्लास्टिक के बैग्स बंद कर रहे हैं, कारोबार पे कितना असर पड़ेगा? मैं तकरीबन 99% असर पड़ रहा है। किस तरह फिर चलेगा? ये तो बंद नहीं करना चाहिए, हुकूमत को चाहिए इसको चलने देना चाहिए। इसका नुकसान क्या है? नुकसान हो रहा है। आज वैसे भी आलमी माहौलियाती आलूदगी का दिन है, मतलब आलूदगी के ख़िलाफ़ हम दिन मना रहे हैं आज का। जी जी। तो ये शॉपर जो हैं वो नुकसानदेह हैं, इसमें कूड़ा करकट जमा करके लोग फेंक देते हैं। क्या वो पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए। इसको इस्तेमाल करने का तरीका होना चाहिए ना, ठीक है। इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, फेंकें ना, बार बार इसको फेंकना नहीं चाहिए। इसको रिसाइकल यूज़ करना चाहिए उनको, ठीक है। ये इसका मसला है। अगरवाइज आप कहें कि ये बंद होगा तो ये तो हम नहीं, हुकूमत कह रही। हुकूमत कह रही तो इसके बजाय कोई और चीज़ होनी चाहिए ना, वो तो है कोई नहीं जी। एक दफ़ा पहले भी इन लोगों ने पाबंदी लगाई थी, थोड़े दिन उस पर अमल दरामद किया गया था, लेकिन एक बार फिर से दोबारा शॉपरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मैडम हो नहीं सकता ना, अगर होता हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। वो लोग जिन लोगों ने स्टॉक इकट्ठा किया होता है उनके कारोबार पे तो असर। को तो नुकसान हो रहा है इस वक्त, कस्टमर है ही नहीं मार्केट में इस वक्त, अरबों रुपए का लोगों को नुकसान हो रहा है। ताजर इस वक्त बहुत परेशान है, ठीक है। तो कैसे चलेगा ये? मार्केट ठीक नहीं चल रही? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक चल रही, बिल्कुल। ये तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? हम पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को कि इसके ऊपर रिलीफ होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर सख्ती हो, ज़रूर हो, कोई मसला नहीं ऐसा, लेकिन इसको यूज़ करना चाहिए दोबारा आवाम के लिए। आवाम को भी चाहिए इसके साथ हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है। हुकूमत की आपने बात की, आम शहरी की क्या जिम्मेदारी? आम शहरी की जिम्मेदारी है, अब वो तो अपना काम करेगा ना। देखें, हर बंदे का एक अपना हक है, एक राय है। कोई भी अदारा ना उसको अपना ही काम करना है।
हम इधर आए हैं, हमारा ये अदारा, हमने अपना काम करना है, ठीक है। ये जो सफाई के लिए रखे हुए हैं लोग, ठीक है, इनको चाहिए सफाई करनी, ठीक है, ये करते ही नहीं है। ठीक है, सफाई सुथराई की आप बात करें, लेकिन जो लोग हैं उन लोगों के पास जैसे मोटर बाइक्स हैं, रिक्शे हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, तो ये तो लोगों की शायद जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को, ये तो हम लोगों की खुद जिम्मेदारी ना, इसको पोल्यूशन से दूर रखने के लिए, इसके मतलब इंजन सही हो, ठीक है, और ये जो डीजल वाली गाड़ियाँ ये बंद होनी चाहिए, ठीक है, पेट्रोल पे चलनी चाहिए, उनका तो ऐसा इशू नहीं है, आपको पता है। किस तरह पाकिस्तान को साफ़ किया जा सकता है? हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर गौर करनी चाहिए, हम लोगों को भी चाहिए गौर करनी चाहिए, ठीक है, थैंक यू। ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ। वेलकम बैक। कुछ और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। काम ठीक चल रहा है? हाँ जी शुक्र अल्लाह का, सही जा रहा है। ठीक है भाई, प्लास्टिक बैग्स, शॉपर, ये चीज़ें बंद कर रहे हैं, आपके कारोबार पे कितना असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जारी बात है, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। पहले ही काम नहीं चल रहा, पहले ही काम स्लो है। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह ही। ठीक है, तो क्या फिर आप लोग करेंगे, किस तरीके, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से अगर ये सारी चीज़ें बंद कर दी, बैन कर दी? बैन अभी बहरहाल बैन नहीं हो रहा, वो इसको मोटाई गेज में, मोटी गेजों में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि पहले थिकनेस थी बारीक 4 माइक्रोन थी, अभी इसकी कर दी है 75 माइक्रोन। 75 माइक्रोन, ये बैनर भी लिख के लगाया हमने इधर कि 75 माइक्रोन वाला शॉपर बैग अवेलेबल है, अभी हम वही सेल। ठीक है, दिखा सकते हैं आप? जी मैं दिखा सकता हूँ। दिखाएं आप हमें। सही है, शॉपिंग बैग है, ठीक है, दिखाएं। इसकी थिकनेस है मोटी। ठीक है, तो भाई क्या मतलब इस तरह इस्तेमाल कर रहे थे वो दिखाओ जी। ये 75 आप बता रहे हैं, 75 माइक्रोन का बैग है, और इससे पहले आप 4 वाला। हाँ जी, वो भी आपको उसकी भी थिकनेस चेक करवाता हूँ। वो ब्रीक वाला दिखाई होता है, पहले जो हम इस्तेमाल कर रहे थे वो ब्रीक वाला कर रहे थे, उसको ये मोटा कर दिया। ये जोन सा ये बहुत काफ़ी मोटा, ये पहले ये चलता था। ये शॉपर नुकसानदेह है ज़रा। ये नुकसानदेह था, इसलिए ये बंद कर दिया। इसमें छोटे साइजेस भी बंद कर दिए हैं, बड़े भी, ये बड़ा भी बंद हो गया। ये सेल नहीं कर रहे, अब जो सेल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं 75 माइक्रोन वाला, ये अच्छा। तो भाई आप लोगों ने स्टॉक इकट्ठा किया होता है पहले से, तो उस चीज़ का लॉस हो रहा है आप लोग? वो तो लॉस होगा, ज़ाहिर बात है इसको, लेकिन टाइम मिला है अभी कितने 1 महीने तकरीबन। 45 दिन का भी टाइम मिला है रिसाइकिल करने का। तो जो पड़ा हुआ है ना हमारे पास, उसको हम दोबारा रिसाइकिल कर देंगे, कंपोज कर देंगे, इस्तेमाल हम यही करेंगे, यही वाला यही। तो आपको लगता है कि मतलब आप लोग फिर नुकसान में नहीं जाएंगे? नुकसान में तो ज़ाहिर बात है, नुकसान तो होगा। अभी मार्केट आपके सामने क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक है। क्या काम करते हैं? मैं प्लास्टिक के काम है, शॉपिंग का काम है। ठीक है, आपका प्लास्टिक का काम तकरीबन कम करने जा रहे हैं, ये लोग ख़त्म करने जा रहे हैं, प्लास्टिक बंद कर। हाँ बंद हो रहा है, इससे तो एक तो मुश्त पे असर पड़ेगा, दूसरा इससे जो रेगुलर सेल हमारी मोटे करने से वो कम हो जाएगी। ठीक है, वो किस तरह? वो इस तरह के एक जो ब्रिक यूज़ हो रहा है, इस तरह इसको मोटे को लोग बार बार यूज़ करेंगे, तो उससे सेल में फ़र्क पड़ेगा। अब एक शॉप के अंदर 4-4, 5-5 मुलाजिम हैं, और उससे हर बंदा अपना अपना घर चला रहा है, हर बंदे पे असर पड़ेगा। हर बंदा कहेगा यार इसको अब लेबर कम कर दो। फैक्ट्रीज़ में जो 100 बंदा लेबर काम कर रहा है, वो कम करेंगे कि यार अब इसकी प्रोडक्शन कम हो रही है तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे। बिजली इतनी महंगी है, बिजली को इतने बिल है, उस पर से हर चीज़ पर असर पड़ेगा। अगर हुकूमत चाहती है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसे रिसाइकल करके हुकूमत इसका रोड बना सकती है। जो रोड है वो 1 किलोमीटर पे बना हुआ है, वो प्लास्टिक से ही शॉपर से बना हुआ है। वो इतना बेहतरीन रोड है कि उस पर एक जंप तक नहीं है। हुकूमत चाहे तो हमारा हर रोड से बना सकती है, रिसाइकल करके, हुकूमत खुद रिसाइकल करके इसे बना सकती है, वो इक़्तिमाद नहीं करते। एक दफ़ा पहले भी इस चीज़ का हुक्म दिया गया था, मतलब पहले भी ये चीज़ की गई थी कि प्लास्टिक के बैग बंद कर दो, लेकिन फिर इस्तेमाल शुरू हो गया था। ईद आ रही है, लोगों को ज़रूरत पड़ती है इन सारी चीज़ों की, और इन दिनों में तो शायद आप लोगों का माशाल्लाह कारोबार अच्छा ही होता है। अब इनके इस इक़दाम से मार्केट की ये सूरत हाल है कि मार्केट में कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है। हर कस्टमर जो साइड का है वो कस्टमर डर के घर बैठा हुआ है, वो नहीं आ रहा कि यार हमारा ना इसमें जो है कि हमें जुर्माने ना हो, हम पकड़े जाएं इससे। कि जो छोटा दुकानदार है, छोटा जो दुकानदार है वो कहता है यार मेरा लॉस ना हो जाए। छोटे दुकानदार को आगे उसकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी होती है, उसका वो पकड़ा गया, जुर्माना हो गया, वो तो मर गया। इधर एक दुकान के अंदर 5-6 मुलाजिम है, हर मुलाजिम अपना अपना घर चला रहा है, हर सर्कल चला रहा है। प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है कम से कम 10 लाख ख़ानदान है जो इसके साथ चल रहा है, 10 लाख ख़ानदान, वो सब का माशी कत्ल है।
इस मार्केट में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं काम करने के लिए। मज़दूर आता है, KPK से मज़दूर आया है, इधर कराची से आता है, इधर अफ़गानिस्तान से लोग आते थे काम करने, लेकिन अब वो नहीं आते। ज़िंदा मिसाल है KPK में, जब इन्होंने ये 75 माइक्रोन किया तो KPK की इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई है। इस सबके सामने ज़िंदा मिसाल है। अगर आप ये इसे 75 माइक्रोन बिल्कुल फिक्स कर देंगे ना तो इंडस्ट्री ये भी तबाह हो जाएगी। आप बता रहे हैं जो 75 माइक्रोन की बात करें, सिर्फ एक यही इन्होंने अल्टरनेट ढूंढा है या कोई और भी अल्टरनेट? नहीं, सिर्फ ये प्लास्टिक में यही अल्टरनेट ढूंढा है, लेकिन अब इसमें जो सब्ज़ी वाला है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, इतना महंगा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो करेगा, वो आगे कस्टमर से कहेगा यार इसके शॉपर के ज़्यादा पैसे, वो नहीं देगा। हर इससे पहले इन्होंने पेपर के जो बैग बनाए थे, कपड़े के बैग बनाए थे, वो भी चले थे कुछ टाइम, लेकिन बंद हो गए। वो इसलिए बंद हो गए हैं, वो पायदार नहीं है। एक तो वो उसको बनाने के लिए आपके जो कागज़ कपड़े का बैग कहते हैं, जो टिशू का बैग कहते हैं, और जो ये कपड़े का बैग है ये बनता है आपकी लकड़ी से। लकड़ी आपकी आएगी दरख्त से, दरख्त कटेंगे तो ये इन्वायरमेंट इससे डबल असर पड़ता है। दरख्त जितने आगे ही दरख्त नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, हमारा माहौल उतना ख़राब हो रहा है। हम मज़ीद यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम ठीक चल रहा है? नहीं, काम जब से ये पाबंदी लगी है काम बिल्कुल ही ठप हो गया है। अभी पाबंदी लगी नहीं है, एक मतलब 45 दिन का टाइम दिया है। उसकी हवा जब निकल जाती है ना किसी चीज़ की कि यार ये बंद हो रहा है तो ज़ाहिर है उसका एक्सपोज तो हो जाता है। असल चीज़ है, हमें देखे ये इन्होंने पाबंदी लगाने की वजह से हमारा काम सारा डिस्टर्ब हो गया। देखो हमने बाहर भी माल भेजा हुआ, एक पार्टी तो होती नहीं है, पंजाब पूरे में माल भेजा है। फर्ज करें किसी से 10 लाख लेना है, किसी से 20 लाख लेना है, वो सारा रुक गया कि आगे क्या होना है। जब तक वो लाइम अमल नहीं होगा हमारी पेमेंट रुक गई है। हम उधर भी फंस गए हैं, हम इधर भी लोगों से पैसे पकड़ के आप लोग सामान अपने लाते हैं। देखो इंपोर्ट का माल है, हम माल इंपोर्ट का लेते हैं, उसकी टैक्स पे होता है, हर चीज़ होती है। अब हम तो दोनों तरफ रह गए ना, हमारा कारोबार भी रुक गया, हमारे पैसे भी रुक गए। जिन्होंने लेने हैं वो हमारे ऊपर है, जिनको हमने देने हैं वो भी नहीं। मकसद कहते हैं असल पॉलिसी उन्हें बनानी चाहिए इस किस्म की कि कोई टाइम हो, कोई फ्रेम हो कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसको कैसे एकदम आप ख़त्म कर सकते हैं। देखिए फैक्ट्री में औरतें भी बैठ के पैकिंग करती हैं शॉपर की, बच्चे भी करते हैं, सारा सिस्टम है, सबका रिजक लगा है। ये सब ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? असल चीज़ मेन है, इनको कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें सबका फ़ायदा हो। ये तो सारा नुकसान वाली बात है। आप कह रहे हैं कि इसी कोई चीज़ हो कि इसी को रिसाइकल करें, ये सारी चीज़ें, ना कि बैन करें। सारी बातें उन्होंने कोर कमेटी ने बताई हैं कि आप हमें इकट्ठा करके दो, हम इसको रिसाइकल करके फर्नीचर बना देते हैं, आपको कोई चीज़ बना देते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को असल मेन गलत जो है ना वो आ जा रहा है, माहौलियात उनसे खुद कवर नहीं हो रहा और वो हम पे डाल रहे हैं। देखें अगर ये आप रोड देख लें, ये स्वीपर देख लें, सुबह सुबह गलियों में कूड़ा पड़ा होता है, 8 बजे तक कुछ वो साफ़ करने वाला नहीं। पूछ रहे हैं जब उन लोगों ने अपना काम पूरा नहीं करना तो हमारे ऊपर ही डालना ना। असल चीज़ है उन्हें अपना काम पहले पूरा करें फिर हमारी तरफ आएँ। हम उन्हें कह रहे हैं आप इकट्ठा करो, हमें दे दो, हम इसको रिसाइकिल करके दोबारा बना लेते हैं। अगर आप इकट्ठा ही नहीं करोगे या आप अपने गलतियों को हम पे डालोगे तो फिर ये तो माशी कतल है ना, जो सब तबाह हो जाएगा। इस तरह दुकानदार भी ये बैठ जाएगा, हम बैठे हुए सवेर के बैठ के दें। लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है, शायद सबसे बड़ी पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से होकर आगे जाती है। ठीक है, आप मुझे थोड़ा फ़र्क बताएंगे, जो 75 माइक्रोन का बैग तैयार कर रहे हैं और जो 3 या 4 का पहले इस्तेमाल किया जा रहा था, क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, रेट में क्या डिफरेंस है? गरीब आवाम तो अफोर्ड नहीं कर सकता। रेट में कोई डिफरेंट नहीं आना, सिर्फ उसकी गेज में फ़र्क आ जाता है। देखिए एक लिफाफा ब्रीक था वो किलो में 100 पीस आते हैं, ठीक है, और एक लिफाफा है वो मोटा है, वो किलो में सारे 20 से कम हो गए 5 आ जाने हैं। इसमें डिफरेंट ये आ जाना। वो कह रहे हैं जी ये फटेगा नहीं, ये उड़ेगा नहीं, इसमें पोल्यूशन नहीं होगी। बंदा पूछे उनसे कि ये फटेगा नहीं, इसमें अगर दिन में 100 बैग बनता बिकता है, वो 15 पे आ जाना, ठीक है, 15 बैग आ जाएंगे, वो 85 बैग तो उड़ गए और उसमें कमाई में फ़र्क आएगा। देखिए हर चीज़ में एक बंदा एक चीज़ इस्तेमाल करेगा उसमें फ़र्क आ जाएगा। इंडस्ट्री अगर 100 बैग ना बनाएगी उसकी कास्ट कैसे पूरी होगी, उसकी लेबर कैसे पूरी होगी, ये सारी चीज़ें मेंटेन दे के फिर फैसला करते। इन्होंने एकदम से फैसला करा, जिस तरह वड्डा चौधरी कहता पिंड जो ही होएगा, वो हिसाब हो गया साढ़े। ठीक है, दूसरी बात कि हम ये जो सब्जियां बेचते हैं, ये जो फ्रूट बेचते हैं, बेचारे ये लोग भी एक छोटे पतले शॉपर इस्तेमाल करते हैं। इतने महंगे शॉपर तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। वो तो फ्री का उन्होंने लगा के देना ना। वो अगर मोटा शॉपर लगा के देंगे तो ज़ाहिर है उनको 10 रुपये का शॉपर पड़ेगा। ये जिसने 20 रुपये बीच में डाल देने, उसको किसी ने 5 रुपये भी नहीं देने। तो वो कास्ट जब बढ़ेगी, जब वो मुफल लगाएगा, ज़ाहिर है वो 15 रुपये किलो अगर बेच रहा है तो वो 20 रुपये किलो बेचेगा, तो ज़ाहिर उससे महंगाई बढ़ेगी, कम तो नहीं होनी।
वो तो सर्कल तो वो होना चाहिए ना जिससे कि आप सब चीज़ को नीचे लाओ, ना कि आप ऊपर लेके जा रहे हो। इसका कुछ तरीक़ेकार वाज़िया बताते हैं, उन्हें बताते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे करो, इसको ऐसे मेंटेन करो, एकदम ही सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा तो फ्लॉप हो जाएगा सारा कुछ। कितने माइक्रोन वाला बैग आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे, ये जो इन्होंने पतला दिखाया? पहले जो पतला है ना वो तकरीबन 3.5-4 गेज होती है, यानी कि वो 35-40 माइक्रोन होता है। अब ये 75 माइक्रोन का पीस आप खुद अंदाज़ा लगा लो उसमें इसमें कितना फ़र्क आ जाए। ठीक है, वो एक बैग कितने का मिलता था और ये जो 75 वाला वो माल रकम में फ़र्क नहीं पड़ेगा, रकम वही रहनी है, असल फ़र्क पड़ेगा क्वांटिटी में। देखिए ना आप अगर वो छोटा माल आप बता रहे हैं कि पहले अगर वो किलो में 100 चढ़ते थे तो ये 75 माइक्रोन वाले ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 चलेंगे। असर पड़ेगा, असर पड़ेगा ना। देखे ना अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 बैग इंडस्ट्री निकालती है, वो ही 15 बैग भी आ जाएगी, तो वो कैसे वर्कनेशन करेगी, कैसे लोगों को, अपनी लेबर को या दुकानदारों को, या हम कैसे बेचेंगे। ये तो सिर्फ वो हो जाए ना कि बड़े लोगों के हाथ में गेम चली रही है, उन्होंने अपनी मर्जी से चलानी है, छोटे दुकानदारों को मार देना उन्होंने। ठीक है, दूसरी बात ये की जाए माहौलियाती आलूदगी को ये मतलब कम करने के लिए इकदाम किए गए हैं, क्या हुकूमत के मजीद और इकदाम किए जाएँ माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए? चीज़ है, देखें माहौलियात जो एक आपने शुबा बनाया वो तो अपना काम ही नहीं कर रहा। अगर वो अपना काम करेगा, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से हैंडल करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। असल काम उनका है, हमारा नहीं। हमने शापर बेचना है, बनाना, हमें क्या दिया, हमने बना दिया। असल चीज़ है, इसके बाद मोटे के बाद भी वो कहेंगे जी ये हो रहा है वो हो रहा है। असल चीज़ उसको पहले उस कहो जो माहौलियात का है उसको बोलो आप क्या फ्रेमवर्क कर रहे हो। आपका काम है सिर्फ चलान करना, आपका काम है सिर्फ 20,000 का चलान किया, बंदे को अंदर कर दी, ये काम नहीं है। असल जो काम है आपका वो पहले शुरू करो ना। वो लोग कर नहीं रहे और हम लोग को भी डाल रहे हैं। देखो मैंने आपको बोला अगर जो सफाई करते हैं अगर वो टाइम पे नहीं आएगा, सुबह 8 बजे तक गंदगी गलियों में पड़ी रहेगी, वो किसने साफ करनी। असल चीज़ ये है, आप टैक्स भी लेते हो, आप सारा कुछ करते हो, लेकिन वो ज़रूरियात ज़िंदगी आप पूरी नहीं देते हो। कौन सी ऐसी चीज़ आप मुझे ये बताओ जो आप खरीदते हो उसमें टैक्स नहीं पे करते। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आगे ईद के दिन करीब आ रहे हैं, शॉपरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था, जो गरीब जो मुश्किल से कुर्बानी कर रहा है सुन्नत पूरी करने के लिए, तो वो क्या सिर्फ शॉपर ही खरीदेगा? हर एक पहले वो 1 किलो लेके जाता था, अब वो 3 किलो लेके जाएगा, उसकी तो कॉस्ट बढ़ गई ना। मकसद कहने का है इनको कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिस अदारे के थ्रू ये हमें तंग कर रहे हैं उस अदारे को तो पहले ठीक करे ना कि उसका काम क्या, पहले उससे तो पूछो आपने काम तो कौन सा काम किया। अगर वो काम नहीं कर रहा तो सारा कुछ हमारे ऊपर ही डाल देना। असल मेन चीज़ ही हमारी ये है कि हम अपना काम दूसरों पे डाल देते हैं, इसलिए हम कामयाब नहीं हो रहे। हमारा मुल्क इसलिए तरक्की नहीं कर रहा। क्या कहना चाहेंगे फिर आप? ये कहना चाहूँगा कि जितने भी इस मुल्क के ओनर हैं उन्हें चाहिए कि हर बंदे को अपनी अपनी जगह पे काम करवाएं। जब हर बंदा अपनी अपनी जगह पे ठीक काम करेगा मुल्क खुद पर ठीक हो जाएगा। मैं अपना आप ठीक करना नहीं चाहता तो मैं इसको कह रहा हूँ तू ठीक नहीं, वो तू ठीक नहीं। असल चीज़ यही हो रही है, पहले अपने आप को देखो, पहले अपना आप ठीक करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं तो यही कहूँगा इनको चाहिए कि पहले हर बंदे को अपनी अपनी जगह पर वर्क करें, खुद बहुत ठीक हो जाएगा। दूसरों पे लान तान करने के बजाय अपने आप को वर्करेशन दे, काम ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बाज़ार से कोई भी चीज़ ले लें, चीनी ले लें, आटा ले लें, जूते ले लें, दूध ले लें या और भी कोई भी ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़, हमें इस शॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। ये शॉपर हमें ज़रूरी है हमारी चीज़ों के लिए। इस वक्त मेरे पास 75 माइक्रोन का बैग मौजूद है जो हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा है, हुकूमत की तरफ से अलाउ किया गया है। इसके अलावा जितने भी बैग्स हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है आज से। उस पाबंदी आयद करने से इनके कारोबार पे कितना असर पड़ा है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर न्यूज़ को हम वेलकम कहते हैं, हमारी मार्केट में आए हैं। हम आपको अपनी मार्केट का विज़िट भी करवाते हैं, आप खुद देखेंगे, कैमरे की नज़र से देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना काम पर असर पड़ा है। तो ये मोटा शापर ख़रीदने की हर बंदे की क़ुव्वत नहीं होती, क्योंकि इसके प्राइस महंगे उनको पड़ेंगे। यानी कि ये तकरीबन एक शॉपर 2 से ढाई रुपए का तकरीबन उनको पड़ेगा। तो हर जो परचून रिटेलर है उसके लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन इंशाल्लाह जैसे कि हुकूमत पंजाब का आर्डर है कि 75 माइक्रोन का आप शापर बनाएं, हम उसके मुताबिक इंशाल्लाह उसको ट्रेड करेंगे, 75 माइक्रोन का ख़रीदेंगे और उसको बनाएंगे भी, उसको सेल भी करेंगे और जो है ना हुकूमत पंजाब के आर्डर के मुताबिक चलेंगे। बाकी काम पर तो असर पड़ेगा, वो उसके लिए मज़ीद जो है ना हुकूमत से अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो रिक्वेस्ट कर लेंगे। अभी तक तो जो है ना आज के दिन से जो है ना काम तो बिल्कुल ही
डेड हो गया, हर बंदा कारोबारी नज़रिए से देख रहा है, तो वो बहुत परेशान है। बिल्कुल मार्केटें वैरान पड़ी हुई हैं। तो जो पहले होता था बारीक, वो ज़्यादा सेल होता था, ये बहुत कम हो रहा है, लेकिन हो रहा है। तो हुकूमत पंजाब के जो आर्डर हैं उनके मुताबिक इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, और जो आर्डर मज़ीद आएंगे उसके मुताबिक भी इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। और इसके अलावा जो आप लोगों ने शॉपिंग बैग्स पहले से लेके रखे हैं, आप लोगों ने स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है, तो वो स्टॉक आपके पास है, तो उस चीज़ का भी आपको कोई नुकसान वगैरह होगा? स्टॉक जो थे ना वो तकरीबन सेल हो चुके हैं। अगर कोई मामूली सा होगा भी तो वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज के दिन सेल हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। वो बाकी नुकसान की जो है ना सूरत हाल, वो ये दोबारा रिसाइकल होके ना 75 माइक्रोन में कन्वर्ट हो सकता है हमारा। बाकी हमारी जो मार्केट, जो हमारी प्लास्टिक ट्रेड एसोसिएशन है, अगर वो हुकूमत पंजाब से मुज़ाकरात करके अगर कुछ टाइम ले दें हमें, तो उसमें ज़रा हमें आसानी होगी। कितना टाइम आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को कितना टाइम मज़ीद दिया जाए? हमें हमारी तो हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि कम से कम 6 माह का टाइम दिया जाए। 1-1.5 महीने का टाइम दिए, चलें 1.5 महीने का या 2 महीने का भी दे दें टाइम, तो उसमें हमारे स्टॉक ख़त्म हो सकते हैं। वरना हमें उसको रिसाइकिल करके, क्रश करके, यानी कि उसको दोबारा 75 माइक्रोन में उसको बनाना पड़ेगा। वो तो नुकसान है, अब उसका अंदाज़ा तो मैं नहीं लगा सकता। बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा, कोशिश तो कर रहे हैं हमारे यूनियन वाले, एसोसिएशन वाले। हाँ जी भाई, दूसरी बात ये कि ईद के दिन करीब आ गए हैं, बड़ी मतलब ख़रीदारी होती है इन शॉपरों की, क्योंकि गोश्त बांटना होता है सबने इन सारी चीज़ों में, तो काफ़ी मतलब ज़्यादा मुश्किल होगा। लोग गायें खरीदेंगे, जानवर खरीदेंगे या शॉपर खरीदेंगे? देखें, ये भी सब चीज़ें जो है ना लाजिम मज़लूम है। कुर्बानी के लिए जानवर भी ख़रीदना है और जी शॉपर बैग भी ख़रीदना पड़ेगा। अब जो है ना ज़रूरियात ज़िंदगी, इसको तो करना है मैनेज। अब जो है ना हालात के मुताबिक चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो इस बारे में रिसर्च की है, अब उसकी मालूमात तो वैसे गवर्नमेंट पंजाब को ही होगी। अब उसमें हम अपने तबसरे क्या करें। तो हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि कुछ आसानियाँ की जाएँ आवाम के लिए। सर, दूसरी बात की जाए तो पाकिस्तान के माहौल की बात की जाए, मतलब आलूदगी बहुत हो गई है, गंदगी बहुत फैल चुकी है, फ़िज़ा में इतनी आलूदगी हो चुकी है, सांस लेना भी शायद मुश्किल हो जाता है ट्रैफिक की वजह से। ओवरऑल गंदगी फैल चुकी है। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे भी है, आलमी माहौलियाती दिन भी है। उसी की मुनासबत से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह पाकिस्तान को साफ़ रखा जाए? पाकिस्तान को साफ़ रखने के हवाले से तो बहुत अच्छी मुहिम शुरू की हुई है पंजाब हुकूमत ने। ग्रीन पंजाब के नाम से उस पर सफाई का भी बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। तो मज़ीद गुजारिश ये है कि जो ये बड़े बड़े इलाके हैं वहाँ पर तो सफाई का निज़ाम अच्छा है, लेकिन ये जो पोस्ट छोटे छोटे इलाके हैं, कच्ची आबादी हैं या दरमियाने तबके के इलाके हैं, वहाँ पर भी सफाई का अच्छे इंतज़ाम का ध्यान किया जाए, तो इंशाल्लाह माहौलियात में ज़्यादा आसानी होगी और बेहतरी आएगी। वहाँ पे ज़रा निज़ाम जो है ना गंदगी का ज़्यादा होता है, इसलिए आलूदगी में इजाफ़ा होता है। बड़े बड़े इलाके जो जैसे गुलबर्ग, डिफेंस या मतलब टाउनशिप, सब्ज़ादार वगैरह, वहाँ पर तो सफाई का निज़ाम अच्छा होता है, तो वहाँ पे आलूदगी भी कम होती होगी शायद। वहाँ पे हरियाली भी है। लेकिन ये जो कच्ची आबादी हैं या दरमियाने इलाके हैं, वहाँ पे सफाई का निज़ाम बहुत कम है। आप उसको बेहतर करेंगे इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी सफाई में और माहौलियात में। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप ये अपना 75 माइक्रोन का शॉपर ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। कारोबार ठीक चल रहा है, काम ठीक चल रहा है? कारोबार पे जब से ये पाबंदी का मसला बना ना, बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। आज से पाबंदी लग चुकी है, शॉप लग चुकी है, लेकिन हमारा तो बिजनेस पिछले महीने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया ना इसकी वजह से। वो कैसे? जो पाबंदी लगी है उसकी वजह से जो बारीक शॉपिंग बैग थे उसको तलब करना था या उसको कहीं साइड पे लगाना था। हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़े हुए हैं उसके ना, तो उस वजह से हमारे कारोबार में काफ़ी असर पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं स्टॉक पड़े हैं, तो फिर क्या करेंगे आप उनका? स्टॉक का तो अभी वो कह रहे हैं जिसको तलब करें, इसको टाइम दिया उन्होंने को 1.5 महीने का। आपको तो लॉस होगा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। पहले ही काम कोई नहीं है और इस तरह अगर हम करेंगे तो ये तो। ठीक है, तो हुकूमत से आपने मतलब क्या आपकी कोई बातचीत हो रही है, डील हो रही है? हमारी तो ये अपील है हुकूमत से कि कम से कम 6 महीने का टाइम दें हमें, ताकि हम इसको ना ज़रा स्लो एंड स्टडी इसको किसी तरीके से इसको ख़त्म कर सकें और आसा आसा जो दूसरा 75 माइक्रोन वाला उन्होंने किया है उसको हम आगे ला सकते हैं। ठीक
तो ये आपने 75 माइक्रोन वाले बैग जो हैं वो तैयार करना शुरू कर दिए हैं या मार्केट में पहले भी थे? पहले तो कोई नहीं था मार्केट में, अभी से तैयार करना शुरू हुए हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा हर बंदे के पास स्टॉक आया है, लेकिन जो पिछला माल पड़ा हो उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है ना हमें सबको। तो इस तरह हो सकता है इसको तो हम, ये तो एक रिसाइकलेबल प्रोडक्ट है ना, इसको रिसाइकिल हो सकता है, रीयूज हो सकता है। वो नहीं हो सकता, ये हो सकता है सारा, पहला वो भी हो सकता है, ये सारे रीयूज हैं प्लास्टिक जो है। इसके ऊपर तो पाबंदी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका तो मसला ही कोई नहीं। इससे जो रोड हैं, जो मोहसन नकवी थे, उन्होंने एक रोड भी बनाया ना, लाहौर में भी एक रोड बना है प्लास्टिक का, वो बड़ी अच्छी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है इसकी रोड की। अगर आप वो कह रहे हैं जी पेपर बैग यूज़ करें, पेपर बैग यूज़ करेंगे तो ये जो ट्री है उसको बनने में 20-25 साल लगते हैं। बैग के लिए तो आपको दरख्त काटने पड़ेंगे। वो एक साइड पे कह रहे हैं जी लकड़ी की ज़रूरत है, एक साइड पे कह रहे हैं वो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो अगर पेपर को ये ट्रीज़ की कटिंग होगी ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा ना। जो पहले शॉपर इस्तेमाल हो रहा था और ये अब जो 75 माइक्रोन का शॉपर इस्तेमाल हो रहा है, क्वालिटी डिफरेंस है या फिर रेट का भी डिफरेंस है? क्वालिटी का कोई डिफरेंस नहीं है, वही क्वालिटी है, बस उन्होंने माइक्रोन बढ़ा दिए उसके बाद, उसको मोटा कर दिया। पहले उसकी थिकनेस बारीक थी। क्वालिटी डिफरेंस तो हुआ जब बारीक था और मोटा हो चुका है, लेकिन जो उसका रॉ मटेरियल वो सेम यूज़ हो रहा है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। पहले भी वही रॉ मटेरियल था, अब भी वही है। जो गरीब है, जो मतलब ठेले पे सब्जियां लगाता है या फ्रूट बेचता है, उसके लिए तो इसकी खरीदारी करना मुश्किल है। ये तो एंड यूज़र को सारा इसको बियर करना पड़ेगा ना, सारा जो है वो एंड कंज्यूमर को उसको पे करना पड़ेगा। अब ये जो पहले फ्री में मिलता था, अब उसको 10 रुपये उसकी कॉस्ट लगा देंगे, तो इस वजह से जो एंड यूज़र है ना उसकी महंगाई का आएगा ना। अच्छा सर आप बताएं कितना कोई असर पड़ रहा है आप लोगों के कारोबार पे, गरीब को कितना असर पड़ेगा, उसके कारोबार पे कितना असर पड़ेगा? वालेकुम सलाम मैडम, इसका सबसे ज़्यादा असर तो ना गरीब पर ही पड़ेगा, क्योंकि देखें पहले आप कोई चीज़ लेने जाते हैं ना बाज़ार से, तो जो सब्ज़ी बेचने वाला है, कोई फ्रूट बेचने वाला है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपर साथ लगाता है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि उनकी क्वांटिटी फ़र्ज़ करें एक केजी में 200 या 150 प्लस ऐड होते हैं, तो ये 60-65 इसकी क्वांटिटी आएगी। ज़ाहिर है दुकानदार को ये एक बैग 5 से 6 रुपये का पड़ेगा। अब दुकानदार ने कोई भी चीज़ डाल के देनी, वो 5 से 6 रुपये का लॉस तो नहीं ना करेगा अपने खातिर, वो ज़ाहिर है एंड कंज्यूमर ने भरना है। अगर इंसान ने किसी ने सब्ज़ी लेने जानी है, उसने पर शॉपर 5 से 6 रुपये या 10 रुपये उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंगे, वो इसका मतलब है कि इससे महंगाई बढ़ेगी। दूसरी बात ये है कि पाबंदी, जब एक चीज़ रिसाइकल हो सकती है तो उस पर पाबंदी का कोई जवाज़ ही नहीं बनता। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बन रहा, अमेरिका, डेवलपमेंट कंट्री जितनी भी देख लेंगे ना, वहाँ पर सब में शॉपर यूज़ होता है, लेकिन उन्होंने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है उसको तलब करने के लिए, रिसाइकल करते हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ पे भी जिलानी प्लास्टिक वालों ने एक रिसाइकल मशीनें लगाई हुई है। इस तरह की मशीनें गवर्नमेंट कई जगह पे अप्लाई करवा सकती है। अब उस मशीन के लिए ज़रूरी है ना कि कलेक्शन की जाए डस्ट की। अब कलेक्शन करना तो हमारी दुकानदारों की जिम्मेदारी नहीं, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, जो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, इनको चाहिए कि उस शॉपर को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके उसको जो रिसाइकल वाली मशीनरी जहाँ पे लग रही है वहाँ पे इसको दें शॉपर को, ताकि रिसाइकल हो जाए और इसका यूजेज कम हो जाए। अब दूसरी बात ये कि 15 माइक्रोन के शॉपर में और 75 माइक्रोन के शॉपर में सेम मटेरियल यूज़ हो रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 15 माइक्रोन के शॉपर में चाय डालेंगे तो वो कैंसर का काउज बन रही है, या गर्म चीज़ डालेंगे तो 75 माइक्रोन में नहीं डालेंगे तो वो फिर भी वो होगी, हो सकता है उससे ज़्यादा इम्पैक्ट हो उसमें, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगी रॉ मटेरियल की। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि उसका कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए, गवर्नमेंट को इस तरह का व्यू दे, कोई रास्ता निकाले, क्योंकि पाबंदी लगाना कोई हल नहीं है किसी भी चीज़ को बंद कर देना। माइक्रोन ज़्यादा बढ़ेंगे, इससे महंगाई में इजाफा होगा। गवर्नमेंट तो इस चीज़ के पहले ही खिलाफ है कि महंगाई नहीं होनी चाहिए। महंगाई अगर कम करना चाह रहे हैं आप, तो इस चीज़ की तरफ आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हम इस वक्त प्लास्टिक मार्केट में मौजूद थे, हमने तकरीबन बहुत से दुकानदारों से बात की, और ये शॉपर जो है इस पर पाबंदी लगाने से इनके कारोबार पे कितना असर होगा आपने जाना। प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ डीजी एनवायरनमेंट मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ डीजी माहौलियात इमरान हामिद मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है इस वक्त, माहौलियाती आलूदगी की बात की जाए, माहौलियाती निज़ाम को देखा जाए, तो पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखिए, अगर हम माहौल की बात करें या हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, पाकिस्तान जो है वो बॉटम 10 कंट्रीज़ के अंदर आता है। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो क्लाइमेट चेंज एक इंटरनेशनल इशू है, पाकिस्तान उनके वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ के अंदर है। इसीलिए आप देखते हैं कि हर साल सैलाब हैं, ये हीट वेव अभी चल रही है, ये सारे जो मामलात हैं ये सारे क्लाइमेट चेंज का एक वो शाखसाना है। और अब हमें ये करना है कि हमें अपनी स्टेप्स लेनी है, अपनी एफर्ट्स करनी है। और आज भी यहाँ पर ये एनवायरनमेंट डे को इस तरह सारी इंडस्ट्री को और
गवर्नमेंट सेक्टर को, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने का यही मकसद है कि आज हम इस अहद का अयादा कर सके कि हमने अपने माहौल को साफ़ सुथरा बनाना है और बेहतर करना है। ठीक है, तो सर इसकी क्या वजूहात हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं? देखिए, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम पाकिस्तान के लेवल पर बात करें कि हम क्या कर सकते हैं, हमें इस पे फोकस करना है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हम जिस भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें अपने आप को एनवायरमेंटली कॉन्शियस कर लेना है कि हमारा कोई भी काम हमारे माहौल के लिए ख़राब ना हो। मिसाल के तौर पे जो हमारे घर में लोग होते हैं, ख़वातीन हैं जो घर के अंदर हैं, वो अपने प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम से कम कर दें, प्लास्टिक बॉटल्स घर में लाना कम कर दें, जो कूड़ा करकट फेंकते हैं वो उसको उधर ही सेग्रीगेट करके और अपना जो है वो डस्टबिन्स वगैरह में फेंकें ताकि म्यूनसिपैलिटीज़ या जो वेस्ट कंपनीज़ हैं उनको उठा सकें। इसी तरह जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में लोग काम करते हैं वो अपनी इंडस्ट्रियल एमिशंस को कंट्रोल में रखें। जो लोग ज़रई ज़मीनों पे काम करते हैं, फार्मर्स हैं, फार्म्स हैं उनकी, वो स्टबल बर्निंग या इस किस्म के काम ना करें। इसी तरह जो लोग जॉब्स करते हैं वो देखें कि एक्स्ट्रा लाइटें, एक्स्ट्रा AC, एक्स्ट्रा हीटर्स ना चलें उनके ऑफिसेज़ के अंदर। मेरे कहने का मतलब है कि हम जहाँ भी मौजूद हैं, हमने हर काम करने से पहले एक बार सोचना है कि मेरा ये काम मेरे माहौल के लिए ख़राब तो नहीं है, क्योंकि इसी माहौल में हमने भी रहना है और हमारी जनरेशंस ने भी रहना है। तो सर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक मल्टी सेक्टोरल कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी बनाई है और फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है इतनी कॉम्प्रीहेंसिव जितने एक ऑल गवर्नमेंट द होल गवर्नमेंट अप्रोच जो है इस वक्त अपनाई गई है। उसके अंदर जो है हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी उसको लीड कर रही है इस सारे कैंपेन को, और हमारी इसमें ख्वाहिश ये है कि जितने इंडस्ट्रियल एमिशंस अगर कहीं हैं किसी जगह पे जो पंजाब के इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एक्सीड करती हैं तो उसमें हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, उनके अंदर हम ड्राई और वेट स्क्रबर्स लगवा रहे हैं। इसी तरह जो स्टबल बर्निंग के मामलात हैं उसके लिए भी एक कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी मैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिल के, यानी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिल के बना रहा है ताकि आने वाले सीज़न में हम स्टबल बर्निंग को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकें, प्रोएक्टिवली उस पर काम करेंगे। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है तो इलेक्ट्रिक बाइक्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह जो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमारे अप्लाइंसेस हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। ये जो पुराने AC होते थे, पुरानी लाइट्स थी, तो अब एनर्जी एफिशिएंट जो अप्लाइंसेस हैं उनको लाया जा रहा है। सर आपने मतलब बताया कि आप प्लास्टिक के बैग्स वगैरह, पॉलीथीन बैग्स को बैन करें। सर एक दफ़ा पहले भी इन चीज़ों को बैन किया गया, लेकिन इस तरह होता है कि एक चीज़ बड़े जोशो खरोश से जज्बे के साथ शुरू की जाती है, कुछ दिन बाद हम देखते हैं वो चीज़ वहीं पर रुक जाती है, उन पर काम नहीं करते, वर्क नहीं करते। देखिए, जो पुरानी एफर्ट्स थी उसमें थोड़ा सा शायद एक कमी ये रह गई कि एकदम बैन लगा दिया गया। हमने इस बार, और जाहिर है गवर्नमेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस से सीखती हैं, तो इस बार जो गवर्नमेंट आई है उसने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को सामने रखते हुए एक थॉरो कॉम्प्रीहेंसिव फेज़ आउट स्ट्रेटजी बनाई है। सो फर्स्ट फेज़ में जो 75 माइक्रोन से छोटे जो पतले पतले लिफाफे होते हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है, और जो 75 माइक्रोन से ऊपर के लिफाफे होंगे वो फर्स्ट फेज़ के अंदर हम उनको अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लिफाफे हैं जो कि रिसाइकल हो पाते हैं और जो छोटे लिफाफे हैं उनकी रिसाइकलेबिलिटी नहीं होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता फेज़ वाइज मार्केट जनरेट होती जाएगी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की तरफ। मैं वही पूछना चाह रही थी कि अल्टरनेट क्या चीज़ होगी इस पे? जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्टरनेटिवली जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं अब हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक पूरा एंडाउमेंट फ़ंड क्रिएट किया है, एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है वो एक पूरा एक इदारा बनने जा रहा है जो उन बिजनेसेस को जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करना चाहते हैं या अल्टरनेटिव्स पे काम करना चाहते हैं प्लास्टिक के, वो अपना आइडिया लेकर आएंगे, हम इधर से फंडिंग देंगे और इस तरीके से पूरी मार्केट जनरेट की जाएगी। सो दिस इज़ अ होल फेज आउट स्ट्रेटजी एंड वी होप कि इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल लगेगा इसके अंदर। ये ऐसे मैं नहीं कह सकता कि जी आज हम कहें जी प्लास्टिक का बैग बैन है तो वो बैन नहीं, 75 माइक्रोन से नीचे 100% बैन, और जो 75 माइक्रोन से ऊपर का बैग है वो 1.5 से 2 साल के अंदर हम फेज आउट कर देंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे बायोडिग्रेडेबल टेक्नोलॉजी। सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने स्टॉक इकट्ठा किया होता है अपनी इन चीज़ों के लिए, मतलब परचून वाले हो गए या सब्जी मार्केट चले जाएं, तो सर उन लोगों के लिए मतलब ये तो चीज़ लॉस में जाएगी शायद। जी, जो जिन लोगों ने स्टॉक पहले लिया, एक तो हमने 1 महीना पहले से उन्हें बताना शुरू कर दिया था कि आप अपने स्टॉक को निकाल दें। जैसे मैंने कहा कि एक मरबूत निज़ाम के तहत से काम चल रहा है, तो फर्स्ट फेज़ में
1 महीना पहले से हमने कहना शुरू कर दिया कि आप अपने स्टॉक्स को निकाल दें, आगे से आपको अलाउड नहीं होगा। और जो प्रोड्यूसर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके पास बल्क में ये सामान मौजूद है, उनको भी आज से 45 दिन का टाइम दे दिया गया है कि 45 डेज़ के अंदर अंदर आप अपना ये जितना स्टॉक है इसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दें, ताकि ये है कि उनका नुकसान ना हो। ठीक है सर, हमने प्लास्टिक के बैग्स और पॉलीथीन बैग्स की बात की, इसके अलावा ट्रैफिक के चीज़ भी देखा जाए, ट्रैफिक बहुत है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत हैं, मतलब यहाँ पर फैक्ट्रीज़ वगैरह देखा जाए तो उनमें भी बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए आप कोई इकदाम वगैरह कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये आपके सामने पीछे एक हमारी जो है वो EPA का एंटी स्मॉग स्क्वाड खड़ा है, और ये एंटी स्मॉग स्क्वाड सड़कों पे भी अब आपको नज़र आएगा। जो धुआं देती गाड़ियाँ उनको जुर्माना करता हुआ ये स्क्वाड आपको जो है फैक्ट्रीज़ के अंदर भी नज़र आएंगे, और इनकी तादाद जो है ये हम बढ़ा के 37 कर रहे हैं पूरे पंजाब में, जो कि 6 महीने के अंदर अंदर इनका ये सारा सिस्टम, तो पूरे के हर ज़िले के अंदर ये स्क्वाड्स हमारे मौजूद होंगे। तहसील लेवल पर हम ये बड़े जो इंडस्ट्रियल हमारे एरियाज़ हैं लाइक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, इनमें हम तहसील लेवल पर ये स्क्वाड्स जो हैं इन पे चलेंगे और इंशाल्लाह आपको बेहतरी नज़र आएगी। जंगलात की मतलब कमी की वजह से, दरख्तों की कमी की वजह से भी हमारे माहौलियात पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। लाहौर क्योंकि बागों का शहर है, बाग नज़र नहीं आते, ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही, तो इसके लिए क्या चीज़ें की जा रही हैं? देखिए, एक तो जितनी भी इस वक्त सड़कें बन रही हैं अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि उनके साइड पे जो है वो थिक प्लांटेशन होगी। दूसरा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने एक और बड़ा अच्छा काम किया जो कि शायद यूनिक था अपनी तरह का, कि हमने जितने ये हमारे भट्टे हैं जो ब्रिक किल्न्स हैं उनकी सराउंडिंग में हमने पौधे लगवाना शुरू किए हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे 7-8 साल बाद, तो हमारी जो ब्रिक किल्न की चिमनीज़ हैं वो आपको नज़र नहीं आया करेंगी। दोज विल बी सराउंडेड बाय लॉन्ग ट्रीज़ इंशाल्लाह ताला, और ये ताकि जहाँ से हमारा टारगेट ये है कि जहाँ से धुआं निकलता है वहीं पर ही दरख्त लगाया जाए, ताकि जहाँ से कार्बन एमिट हो रही है वहीं पे कार्बन एब्जॉर्ब भी हो जाए। सर, क्या लास्ट में आप यौम माहौलियात आज क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा आपके चैनल की वसातत से तमाम अहलियान वतन को यही रिक्वेस्ट होगी, यही पैगाम होगा कि हम अपने आप को एनवायरमेंटली कॉन्शियस कर लें। हम हर कदम उठाने से पहले एक बार ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। डीजे एनवायरनमेंट हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने उनकी भी बात सुनी। इसके अलावा हमने शहरियों की भी बात सुनी, हुकूमत, गवर्नमेंट और बाकी इदारों के अलावा बतौर शहरी, एक आम शहरी होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान को आलूदगी से साफ़ रखने के लिए बेहतर इक़दाम करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।